मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके वर्कशीट नंबर 38 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं उद्योग के बारे में। क्या लिखा है, आप अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाइए। जैसे साफ सफाई से संबंधित, तो देखिए बेटा ये काम आप लोग खुद से करने वाले हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझा देती हूँ, यहाँ लिखने का काम आप लोग खुद करेंगे। मैं नीचे की क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी आपको, क्योंकि बेटा इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है जो मैं करवाऊँ। यहाँ देखिए साफ सफाई से संबंधित साबुन, बाल्टी, मग, ये तो हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ है जो हम लोग यूज़ करते हैं बताइए। झाड़ू यूज़ करते हैं, वाइपर यूज़ करते हैं, है ना, बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम क्या नाम है, कूचे वाली झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ आप लिखेंगे सफाई से संबंधित। अच्छा, आप बात कर लेते हैं खाना बनाने से संबंधित। देखिए थाली, कटोरी, गिलास, है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कप, कापा कप, है ना, और लिख सकते हैं भगोना, है ना। और क्या यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, हम यूज़ करते हैं डिश, है ना, डिश इस्तेमाल करते हैं। और भी खाना खाने के लिए और बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरह से पढ़ाई लिखाई से संबंधित हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। कलम और पुस्तक तो यहाँ हो गई, हम पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, है ना, कॉपी इस्तेमाल करते हैं, और क्या इस्तेमाल करते हैं, बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स जिसे कहते हैं, कलर इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग रंग कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें यहाँ आप लिख लीजिए। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आपको 10-10 दी गई हैं, 8-8 दी गई हैं, तो आप 8-8 लिखें। जो आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यातायात संबंधित बात करें, साइकिल, रिक्शा, ऑटो, कार, बस, है ना, रेल, तो ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। आगे देखिए अन्य और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल, है ना, मोबाइल हो गया। और क्या यूज़ करते हैं आप, मोबाइल के साथ फ़ोन भी इस्तेमाल किया जाता है, फ़ोन कर लीजिए। और घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोग यूज़ करते हैं। अब जैसे हम लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, लीड लगा के देख रहे हैं, लीड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग अन्य वस्तुएं यूज़ करते हैं। प्लास्टिक का बैग यूज़ करते हैं, सॉक्स यूज़ करते हैं, शूज़ यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ आप लिख लेंगे, ठीक है। अब मेन चीज़ है यहाँ से, ये मैं सब आपको करवाऊंगी। क्या ये वस्तुएं हमें प्राकृतिक रूप से इसी रूप में मिलती हैं, तो आप लिखेंगे नहीं, ये हमें इस रूप में नहीं मिलती हैं। यदि नहीं तो फिर ये हमें कहाँ से और कैसे मिलती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि हमें ये कहाँ से और कैसे मिलती है। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, नहीं, ये वस्तु कच्चे माल के रूप में हमें मिलते हैं और फिर उद्योगों के द्वारा इन्हें मूल्यवान वस्तुओं में बदला जाता है। लिख लेंगे। वास्तव में उद्योग का संबंध उन आर्थिक की गतिविधियों से है जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। इन्हें विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र क्रियाओं की गतिविधि भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि जब हमें कोई कच्चा माल मिलता है जो कि हमें प्राकृतिक रूप से मिला हुआ हो, फिर हम उसको क्या करते हैं, उसे हम फैक्ट्री में और अपना दिमाग लगा के कोई मूल्यवान वस्तुओं में बदल देते हैं। जैसे अभी गेहूँ है हमारे पास, है ना, गेहूं की ऐसे कोई इतनी वैल्यू नहीं है, ये आपको 10 रुपये किलो और 15 रुपये किलो में मिल जाएगा। लेकिन वहीं हम क्या करें, गेहूं को फैक्ट्री में ले जाएं, उसको पीसें और अच्छे से बोरे में पैक करें, तो हमारा क्या बन जाएगा, आटा बन जाएगा, और बहुत अच्छा बनेगा आटा। तो फिर हमें ये तो 10 रुपये पर केजी मिला, क्या आटा में 10 रुपये केजी मिलेगा, नहीं, वो कम से कम हमें मिलेगा 30 रुपये पर केजी, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, मूल्यवान हो गया नहीं हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए लिखा है उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर। तो अब हम क्या करते हैं, उद्योगों का अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं कच्चे माल के आधार पर, जैसे कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित। मेनली यही 4 होते हैं जिनके आधारित हम करते हैं। अब जैसे कच्चे माल पे अब प्राकृतिक आधारित बात करें तो इससे हमें फसलें, जंतु, दूध, कच्चा चमड़ा, ये सारी चीज़ें कच्ची मिलती हैं, और इनसे हम वस्तुएं क्या बना सकते हैं भाई। जैसे अब फसल मिली, गन्ने की फसल मिली, उससे हम चीनी बना लेंगे, है ना, सरसों से सरसों का तेल बना लेंगे, कपास से हम सूती वस्त्र बना लेंगे, गेहूं से आटा बना लेंगे, दूध से पनीर, घी, मक्खन बना लेंगे, और चमड़े से बैग, जूते, ये सब बना लेंगे।
है ना। इसी तरह से अगर हम बात करें खनिज की, तो देखिए खनिज से हमें क्या मिलता है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, कोयला, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, हम इससे क्या करते हैं, लोहे से सरिया बना लेते हैं, कील बना लेते हैं, तांबे से बिजली के तार बन जाते हैं और उपकरण बन जाते हैं, एल्युमिनियम से आपके बर्तन बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे समुद्र आधारित बात करें तो ये कैसे होता है, समुद्र या महासागर से प्राप्त चीज़ों में होता है, जैसे कि समुद्री भोजन, मछली का तेल, सीप से मोती, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समुद्र से मिलती हैं। ठीक, ऐसी वन आधारित यानी वो चीज़ें जो हमें वन से मिलती है, जैसे कागज़ की लुगदी, शहद, औषधियाँ, लकड़ी, ये सब हमें वन से मिलते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, निम्नलिखित उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। यानी अब यहाँ वनस्पति तेल, चमड़े का जूता, बेड बनाना और कागज़। ठीक, अब ये आपको बताना है कि ये कौन से किस आधार पर है ना। जैसे वनस्पति तेल है, ये किस पे आधारित होगा, चमड़े का जूता जो बन रहा है वो किस पे आधारित होगा, ब्रेड किस पे बनेगा और कागज़ किस पे बनेगा। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, कृषि आधारित जो है वनस्पति तेल, चमड़े के जूते और ब्रेड बनाना है, जबकि वन आधारित में कागज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है, कच्चे माल के आधार पर नमक उद्योग किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण होगा और क्यों। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप लिख सकते हैं, कच्चे माल के आधार पर नमक उद्योग को हम समुद्र आधारित उद्योग में रख सकते हैं, क्योंकि ये समुद्र से प्राप्त किया जाता है। इसका जो कच्चा माल होता है वो हमें समुद्र से मिलता है। अगला क्वेश्चन लिखा, उद्योग किसे कहते हैं, इसका क्या लाभ है। तो देखिए आप लिखेंगे, उद्योग उन आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो यही इसके एडवांटेजेस भी हैं, आप इसे कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन लिखा, आज के दिन आपने जिन वस्तुओं का उपयोग किया उनकी एक सूची बनाइए तथा उनके लिए कच्चे माल के आधार पर उसका प्रकार बताइए। तो आज आपने जो जो चीज़ों का इस्तेमाल किया है आपको उसकी सूची बना लेनी है। जैसे आपने खाना खाया, बर्तनों का इस्तेमाल किया है ना, उनकी आप सूची बनाइए और उनके लिए कच्चे माल के आधार पर उसका प्रकार बताइए। यानी वो कच्चे माल के उसमें कौन से प्रकार में आते हैं। जैसे आपने अगर मान लीजिए अंडा खाया आज, है ना, तो अंडा किस में आएगा, अंडा आएगा आपके कृषि आधारित में, है ना। तो इस तरह से जो आपने किया है, या आप सोफे पे बैठे तो सोफ़ा किस में आएगा, सोफ़ा आएगा आपका इसमें वन आधारित में। कागज़ का सामान यहीं से बनता है। ठीक है, तो इसे आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। ये 4th क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।